नमस्कार दोस्तों, आज आपको रात के समय में दक्ष मंदिर के दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सती कुंड शिवलिंग और शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान है। पुराणों में कहा जाता है कि जो भी भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं वह जल्द ही भगवान शिव जी के कान तक पहुंच जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यह दक्ष मंदिर का मेन मार्केट है और यहाँ से आप मनपसंद की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने निवास स्थान कनखल हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया। इस भव्य यज्ञ में दक्ष प्रजापति भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पति ने इस भव्य यज्ञ में मेरे पति को आमंत्रित ही नहीं किया, अपने पिता द्वारा पति का अपमान देखकर माता सती उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। और यह सूचना सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अर्धनारेश्वर वीरभद्र शिव गणों को कनखल युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। वीरभद्र ने जाकर उस महायज्ञ को नष्ट कर राजा दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को दोबारा जीवन दान देकर बकरे का सिर लगा दिया। यह देख राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। दक्ष महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे, जिस कारण से सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। जहाँ जहाँ पर सती के शरीर के भाग गिरे थे वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के निकट ही गंगा किनारे पर एक दक्षा घाट बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान आदि करके महादेव के दर्शन करते हैं और यहीं पर माँ गंगा के चरण हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दक्ष प्रजापति मंदिर में कैसे पहुँचें। दक्ष मंदिर आने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा, जो कि रेल या बस दोनों मार्ग से जुड़ा है। वहाँ से सिंह द्वार या डायरेक्ट दक्ष मंदिर के लिए ऑटो करके आ जाना। आपको ठीक सीधे मंदिर के मेन गेट पर ही छोड़ते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार से दक्ष मंदिर के लिए टैक्सी भी कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो हरिद्वार से 5 किलोमीटर पहले ही सिंह द्वार आता है। वहाँ से आपको दाईं तरफ की ओर दक्ष मंदिर के लिए 2 किलोमीटर और जाना होगा। अब हम सीधे आगे की ओर जा रहे हैं और मंदिर के सुंदर नज़ारे देखते हैं। किस प्रकार मंदिर में लाइट चमक रखी है और सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और रात को बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखता है लाइट की वजह से, जो कि बहुत मनमोहक है। इसका लुत्फ़ लीजिए सभी लोग। यहाँ पर हनुमान जी, वीरभद्र भगवान और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर मंगलवार के दिन बहुत भीड़ रहती है। अब थोड़ा और घूम लेते हैं सामने की ओर, देखते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बोल दक्षेश्वर महादेव की जय।
ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनीं महाकालम् ओंकारं मामलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्या भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यात् विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव। जय शंभो। गंगा जी का जल स्तर अचानक बढ़ा और घाट का जल आ चुका है। अब हम वापस चलेंगे दक्ष मंदिर की ओर। आराम से बंदा। जो आपने गंगा जी पे चरण पादुका देखी, माना जाता है वह गंगा जी के चरण हैं और भक्त लोग यहाँ पे स्नान करके गंगा मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्त लोग पेड़ पे कलावा बांध के अपनी मनोकामना को बताते हैं और माना जाता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वृक्ष पे कलावा बांध के। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं नई जानकारी देते रहूँगा।